युक्तेश्वर जी, मुझे एक बात बताइए, चीन का माइंड गेम है क्या? ये पूरा ब्रेन चाइल्ड चल क्या रहा है? एक तरफ जासूसी, दूसरी तरफ फौज, तीसरी तरफ पाकिस्तान। ये डिसरप्शन है या कुछ कंस्ट्रक्शन भी है? बिल्कुल नहीं, उनका डिसरप्शन का गेम होता है, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने भारत के खिलाफ जंग और युद्ध छेड़ दिया है। अगर आपको युद्ध जीतना है तो केवल ऊंची मतलब केवल हथियार से नहीं, बल्कि वन मतलब और हथकंडे लिटरेचर से भी जीतना होता है। तो इसलिए चीन के पास करीब करीब 20 लाख आदमी जो है उसके साइबर आर्मी है। उनका जो आर्मी है वो 3 जगहों पे होता है। वो पीएलए मतलब पीपल्स लिबरेशन आर्मी के स्पेशलाइज्ड मिलिट्री नेटवर्क वार फोर्स में होते हैं। उनका पीएलए का ऑथोराइज्ड साइबर नेट का एक ग्रुप है, और तीसरा होता है सिविलियन का। आज आप देखिए, हुआवेई का जो चेयरमैन रेन चंगफेई, जो उसका मालिक है, और जो उसकी बेटी है, उन दोनों को कनाडा और अमेरिका में काफी प्रॉब्लम आई। क्यों? क्योंकि रेन चंगफेई खुद ही पहले पीएलए आर्मी का सदस्य होता था। उनकी बेटी बहुत सारे साइबर जो अटैक है उसमें वो युक्त थी। भारत में भी जब कोविड हुआ तो NCOV 2019@gov.in बनाकर के उन्होंने लोगों पे अटैक। एक मिनट युक्तेश्वर जी, आप जो बता रहे हैं बड़ी हैरानी वाली बात है। आप बता रहे हैं कि जो उनकी साइबर कंपनीज हैं, उसके जो लोग काम करने वाले हैं, जो टॉप लोग हैं, वो पीएलए के सदस्य रह चुके हैं। ये शॉकिंग न्यूज आप दे रहे हैं। जनरल सेना, ये ब्लेंडिंग कैसे होगी? मतलब हमारे सामने हम एक ऐसे आदमी के साथ बिजनेस कर रहे हैं जो कहीं से भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, हर लेवल पर उसमें विश्वासघात कूट कूट कर भरा हुआ है। व्हाट इज द फ्यूचर? देखिए निशान जी, चाइनीज को तो 2 चीज पे आप उनको देंगे जिसमें बढ़त है उनकी, और उसको इंडियन आर्म फोर्सेस भी समझती है, और उस चीज पर बहुत तेजी से काम हुआ है। एक है साइबर स्पेस पे। साइबर स्पेस पे देखिए, कोई कह रहे थे कि उनके पीएलए की उनकी जो चलती है वो बटालियन लेवल पे। यदि आपको पता होना चाहिए कि बटालियन लेवल पे 2 सीओ होते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक सीओ होता है, कमांडिंग ऑफिसर, वहाँ 2 होते हैं। उसमें एक होता है जिसको पॉलिटिकल कमिश्नर कहते हैं, और एक होता है जो कि एक्चुअली उसका सीओ होता है, जिसके फोर्सेस का है। जी जी, आपको सुनाई दे रही है? मैं सुन रहा हूं सर। तो मैं ये कहता हूं कि जी हाँ, तो वो जो साइबर वॉरफेयर वहां से चलता है, इनका साइबर स्पेस वहां से चलता है। मिस इन्फॉर्मेशन या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वो कहते हैं, और उनको लोग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं। वो उनकी वहां से चलती है, उनकी तंत्र ऊपर तक जाती है पीएलए के ऊपर में। जो आज की बातें हो रही हैं, देखिए, जो एक भाई साहब आप कोई कह रहे थे आपके ही चैनल में, बिहेवियर चेंजेस, इसके ऊपर में वो काम कर रहा है। वो आपको नहीं चाहता, वो चाहता है आपको उसी चीज में डिफीट करे जो आप स्ट्रांग है। इंडिया में डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, तो डेमोक्रेसी के अंदर में जैसे आप देखते हैं ना, विपक्ष हर एक चीज में खड़ी हो जाती है। विपक्ष कहती है कि हमें ये सवाल उठाने का, ये उसी के ऊपर वो काम करता है। वो आपके ही स्ट्रांग पॉइंट को आपको मारेगा। इंडिया में जब उसको पता है टिकटॉक जाए हेलो या व्हाट इज द फ्यूचर, मैं आपसे वेरी क्विकली जानना चाह रहा हूं, व्हाट इज द फ्यूचर नाउ? देखिए, फ्यूचर आपने देख लिया 59 ऐप के बाद। आप बड़ी सुनिएगा, क्योंकि इसी के साथ 5G की जब बात कर रहे थे हुआवे का, ये भी जाना तय है। यही चीजें हैं जो आपको रोकेंगी। आर्म फोर्सेस ने 1.5 साल पहले ही ये सारे के सारे कोई भी ऐप नहीं यूज, मतलब दे आर नॉट ट्रस्टेड, ये हम सबको पता है। उनके साथ बिजनेस भी नहीं करना चाहिए। बहुत संक्षेप में विजय जी 10 सेकंड आपको पता है जितनी सर्वेलेंस आपके कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी कैमरा, वो सारा लिंक्ड है। सारा लिंक, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर लगा हो, चाहे आपके घर में, वो सारा लिंक्ड है। पूरे इंफॉर्मेशन, आप किस लिफ्ट में किस फ्लोर में जाते हैं ये पता है, किस बेडरूम में रहते हैं ये पता है। शॉकिंग। वो आपका इन्फिल्ट्रेशन आपके ड्राइंग रूम से, आपके बेडरूम से, आपके किचन में, आपके पार्लियामेंट में, आप कहीं भी जाएं, वहां पर वो इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। ठीक है, आप कैसे रोकेंगे? आपके ऊपर। पॉइंट नोटेड। विजय जी, कैसे अपने आप को, जो आम इंसान है, कैसे अपने आप को बचाए? देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका दुश्मन आपसे ज्यादा स्मार्ट है। वहां पे इंस्टीट्यूशंस हैं जो नॉन स्टॉप सोचते हैं, काम करते हैं, रास्ता बनाते हैं अपने देश के लिए। अगर मैं चाइना की बात करूं, हमारे यहाँ पे कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं? हमारे यहाँ कौन है ऑर्गेनाइजेशंस? हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम हर चीज एडॉकिज्म में करते हैं। चाइना डज एवरीथिंग विद बेटर प्लानिंग। हम लोग एडॉकिज्म करते हैं, हम रिएक्टिव हैं,
हम लोग इनकॉम्पिटेंसी पे विश्वास करते हैं। आज भी कॉम्पिटेंट लोगों को आप की पोजीशन पे नहीं बैठाते हैं, आप उनको की पोजीशंस पे बैठाते हैं जिनको सो कॉल्ड चमचा कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, इस देश को सामने नहीं रखेंगे, हम सिर्फ भाई भतीजावाद में लगे रहेंगे, इंटरनल करप्शन पे लगे रहेंगे, एडल्ट्रेशन और मिलावट को हम छूट देते रहेंगे, आप चाइना से नहीं लड़ सकते। आप जानिए इस बात को, चाइना आपकी कमजोरी जानता है। उनको ये पता है कि इस देश में बिकने वाले बहुत लोग हैं, उनको पता है कि इस देश में कैसे खेला जाए। पैसा उनके पास कम नहीं है, उनको पता है कि हमारे साथ कैसे खेला जाए, और हम बिकने और खिलने के लिए तैयार हैं। हमें अपने नेशनल कैरेक्टर बहुत सही बात बोली है, बहुत बड़ी बात बोली है नेशनल कैरेक्टर की, बहुत बड़ी बात बोली है। नेशनल कैरेक्टर मजबूत होना चाहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।